दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हमारे, आपके और दुनिया भर के विश्लेषकों के मन में है। ईरान और अमेरिका का युद्ध आखिर कितने दिन चलेगा? 7 दिन, 2 हफ्ते या फिर कई महीने? आखिर कब तक टिक पाएगा ईरान? इस सवाल ने ट्रंप, नेतन्याहू समेत दुनिया भर के डिफेंस और ट्रेड एनालिस्ट को भी परेशान कर रखा है। ट्रंप ने 2 मार्च को कहा था कि युद्ध 4 से 5 हफ्ते चलेगा। 3 मार्च को नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध लंबा नहीं चलेगा। लेकिन बार बार ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं? इसका जवाब ट्रेड और डिफेंस एक्सपर्ट की रिस्क रिपोर्ट में छिपा हुआ है। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी यानी CNAS ने 5 मार्च को कहा कि युद्ध लंबा खिंच सकता है। CNBC डिफेंस एक्सपर्ट ने चेतावनी दी कि यह युद्ध अफगानिस्तान की तरह लंबा चल सकता है। डिफेंस प्रायोरिटी जैसे थिंक टैंक ने कहा कि युद्ध लंबा और अस्थिर हो सकता है। इन बयानों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। गौर कीजिएगा, सिर्फ 1 महीने भी युद्ध चल गया तो अमेरिका को अनुमानित $50 अरब से ज्यादा की चपत लगेगी। इजराइल को लगभग $15 अरब का नुकसान होगा। पूरी दुनिया को 700 अरब से 1000 अरब डॉलर का झटका लगेगा। भारत को तकरीबन $50 अरब का घाटा होगा। साथ ही महंगाई का दबाव भी बढ़ेगा। दरअसल ईरान की युद्ध रणनीति और उसके पास मौजूद मिसाइल, ड्रोन का विशाल जखीरा सारे गणित बदल रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के 7 से अधिक देशों को निशाना बनाया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि उसके पास अभी भी 6000 से ज्यादा मिसाइल हैं और 10,000 से ज्यादा ड्रोन मौजूद हैं। ईरान हर दिन औसतन 20 मिसाइलें और 200 ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। खास बात यह है कि ईरान आत्मनिर्भर है, उसे बाहर से हथियार लेने की जरूरत नहीं है। ईरान 1980 के दशक से ही वो मिसाइलें बना रहा है। 2025 में इजराइल के हमले के बाद उसने मिसाइल निर्माण तेज कर दिया था। चीन, रूस और उत्तर कोरिया से उसे तकनीकी मदद भी मिली है। ईरान में कई शहर मिसाइल सिटी के नाम से मशहूर हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इस्फहान। पहाड़ियों के नीचे 400 मीटर की गहराई में पूरा मिसाइल शहर बनाया गया है। यहाँ मिसाइल का ढांचा, विस्फोटक, असेंबली लाइन, हॉस्पिटल और कैंटीन सब कुछ है। मिसाइलें बाहर ले जाने के लिए कई एग्जिट रूट हैं। अमेरिका और इजराइल ने इस्फहान पर कई हमले किए, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। अभी भी ईरान हर दिन 6 मिसाइल और 2-3 मिसाइल लॉन्चर ट्रक बनाने की स्थिति में है। ड्रोन उत्पादन क्षमता तो और भी बड़ी है। महीने भर में 12,000 ड्रोन यानी रोजाना 400। इसके लिए उसने ड्रोन सिटी हर प्रांत में बनाए हैं, जिनका पता अज्ञात है। नुकसान से बचने के लिए ईरान भ्रम फैलाने की तकनीक अपना रहा है। कई ट्रकों को मिसाइल लॉन्चर की शक्ल देकर उसने पूरे देश में घुमाना शुरू कर दिया है। इससे अमेरिका और इजराइल को असली और नकली लक्ष्य में फर्क करना मुश्किल हो गया है। एक और खास बात, ईरान 3 तरफ से जागरोज और अल्बरोज जैसी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ उसका प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। इसी वजह से अमेरिका के लिए जमीनी हमला करना बेहद कठिन है। इसके अलावा ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार है हॉर्मुज पर कब्जा करना। ईरान और UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब के बीच फारस की खाड़ी है, यानी ये देश आमने सामने हैं। इन सब की तेल और गैस सप्लाई हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर लंबा यह समुद्री दर्रा ईरान ने बंद कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट और गहरा गया है। अब जरा सोचिए, अगर युद्ध 2 महीने से ज्यादा चलता है तो हालात और भी भयावह होंगे। तेल की कीमतें $120 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। दुनिया भर में महंगाई 1% से ऊपर बढ़ सकती है। भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ सकती हैं। यूरोप में गैस संकट गहरा होगा और उद्योग ठप पड़ सकते हैं। अमेरिका को $100 अरब से अधिक का सैन्य खर्च उठाना पड़ सकता है। इजराइल की अर्थव्यवस्था पर इतना दबाव होगा कि उसका बजट घाटा 2 गुना हो सकता है। यही वजह है कि ईरान इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है और वो इस स्थिति में है भी। वहीं अमेरिका और इजराइल को यह कतई मंजूर नहीं है। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।